गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलही नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, असुमिरई राम देहि गन गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संगम से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर से तोता मैना भी राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन करके गालियां देते हैं। कधूम कुसंगत अकारिक होई, लिखिया पुराण मंजुमस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जल जय जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक बन जाता है और वही धुआं सुसंग में आकर के वही कालिक स्याही बनती है और उससे पुराणों को लिखा जाता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर के जगत में जीवन देने वाला बन जाता है। तो ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। ओहो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और अच्छे पदार्थ बन जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। कह सम प्रकाश तम पाक दुह, और नाम भेद विधि कीन। और शशि पोषक पोषक समुझी, और जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पक्ष, उजाला पक्ष और अंधेरा पक्ष, दोनों में समान प्रकाश होता है चंद्रमा का, लेकिन नाम में भेद कर दिया। क्यों? एक में प्रकाश कम से ज्यादा होता है तो उजाला पक्ष, और जिसमें ज्यादा से कम होता है वो अंधेरा पक्ष हो गया। तो जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। और बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करऊं अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पंक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करऊ छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। कहते हैं 84 लाख जोनियों में 4 प्रकार के स्वेदस, अंडस, उद्भिस्त और जरायुष, 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। लघुमति मोर चरित अवगाहा, सुजन एकौ अंगउ पाऊ। मनमति रंकम नोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र तो अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग नहीं दिखता, पंच मात्र भी नहीं दिखता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा वाला है। विमति अति नीच ऊंच रुचियाछि,
चहिया जग जुरई न छाछी, छमिया सज्जन मोर ढिठाई, सुनिय बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअर माता। हसियई को तिलक बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। कहते हैं तुलसीदास जी, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और हमारी चाह तो बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में छाछ भी हमको नहीं जुड़ रहा है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगा करके प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतला बोलता है तो उसके माता पिता उसे सुन के बड़ा प्रसन्न होते हैं, किंतु जो दुष्ट हैं, क्रूर हैं, कुटिल हैं, बुरे विचार वाले हैं, दूसरों के दोष को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, वे हंसेंगे। निज कवित के लागन नीका, सरस होवत वायति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरिसम भाई, जे निज बाढ़ जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ई जोई। कहते हैं रसीली हो या अत्यंत फीकी हो, अपनी कविता तो सबको अच्छी लगती है, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक आध बिरला सज्जन मिलता है जो समुद्र की तरह हो, जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके दूसरे को पूरा देख करके खुश होता है और उमड़ पड़ता है समुद्र। भाग छोट अभिलाष बड़, करहूं एक विश्वास। पहिए सुख सुन सुजन सब, खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसेंगे। खल परिहास होय हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसही बकदा दुर्चात कही, हंसही मलिन खल विमल बत कही। कविता रसिकन राम पद नेहु, तिनकह सुखद हासर सेहु। भाषा भनित घोरमति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा कहते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को देख के हंसते हैं, सुन के हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को सुन के हंसेंगे। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु प्रति प्रभु पद प्रीतन सामुजनी की, तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी। हरिहर पद रतमति न कुतर की, तिनकहु मधुरक था रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में थोड़ा फीकी लगेगी। जिनकी भगवान विष्णु के, श्री हरि के और भगवान शिव के चरणों में प्रीत है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, अच्छी बुद्धि है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा बहुत ही मीठी लगेगी।
राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिय सुजन से राई सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला शब विद्याहीनु। आकर अर्थय लंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। कहते हैं सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। मुझे कोई कला नहीं, कोई विद्या नहीं मालूम। तुलसीदास जी कहते हैं नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। तो कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक कह सकता हूं, सत्य कह रहा हूं कि मुझे कुछ काव्य की जानकारी नहीं है। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। हमारी रचना में गुण नहीं है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको जरूर सुनेंगे। एमा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव सदा जपते रहते हैं। तो भनित विचित्र सुख विकृत जो, और राम नाम बिन सोहन सो। विधु बदनी सब भांति संवारी, और सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कु विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुदिताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना अच्छी नहीं लगती। कितनी बढ़िया कविता हो, इसमें राम नाम नहीं है तो बेकार है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित कर दो, लेकिन उसको वस्त्र नहीं पहनाओ तो शोभनीय नहीं होगी, अच्छी नहीं लगेगी। इसके विपरीत कुकवि के द्वारा रची हुई सब गुणों से रहित कविता भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भंवरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगटे माही। सोई भरोस मो रे मन आवा, किन सुसंग रखपन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसे बड़कपन नहीं मिलता। अच्छे संग में जाएंगे तो हमेशा अच्छी। धूम तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। तो भनित भदेश वस्तु भल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर अगरबत्ती के साथ जो बन जाता है, सुगंधित बना देते हैं, तो उसका स्वाभाविक जो कड़वापन है धुएं का वो खत्म हो जाता है।
मतलब अच्छे के साथ में जाके बुरा भी अच्छा हो जाता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इसलिए यह सबको अच्छी समझ में आएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरिस की जो सरित पावन पात की, प्रभु सुजस संगत बनित भली हुई है सुजन मन भावनी, भव अंगभूत मसान की सुमि रत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा का कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली कथा है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की तरह भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग में जब लग जाती है तो उनके साथ मिलकर वो सुहावनी लगने लगती है और स्मरण करते ही वो पवित्र करने वाली हो जाती है, भस्म बन जाती है। क्या प्रिय लागहि अति सबहि मम बनित राम जस संग, और दारु विचारक करई को बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंधनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है? चंदन बन गया, उसको कोई लकड़ी थोड़ा बोलता, काठ नहीं, चंदन। श्याम सुर विपय विसदयति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गाँव ही सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी दूध जो देती है वो एकदम उज्जवल होता है और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरु नितरु पाई, लहई सकल शोभाय दिखाई। कहते हैं मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी ही शोभा नहीं पाती। सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती, लेकिन वही मणिक, वही मोती, वही माणिक राजा के मुकुट में और नवयुवती स्त्री के शरीर पर को पाकर बड़ी ही शोभनीय हो जाती है। तैसे सुख बिकबित बुध कहई, उपजहि अनत अनत छवि लहई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं और देती है। कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसके कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़ करके दौड़ी आ जाती हैं। तो रामचरित सर विनय नवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि को विदयस हृदय विचारी, गाँव ही हरि जैसे कलिमलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने के वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना
दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। सारी जो थकान कहाँ दूर हो गई? राम के चरित्र रूपी तालाब में स्नान करने के बाद। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पाप को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण जाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति शिप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बर सही बर बार विचारू, होई कवति मुख तामन चारू। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र का बूंद मानते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता हो जाती है। जुगुति वेद पुनि पोई है, रामचरित बरताग। और पहिरई सज्जन बिमल उर, शोभायति अनुराग। और जो मोती बन गई उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति में बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरो करके सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण कर लेते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है और वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं।